जाता, लोगों के लिए रोशनी और जिंदगी का सबब बनता। कोई देखकर, कोई सुनकर यीशु की मोहब्बत और बातों से बदल जाता। यीशु को मालूम हुआ कि जिसे वो अजीज जानता है अब चुका है। यीशु यरदन के पार था। 2 दिन बाद बैतनिय्याह को गए, जो यरूशलेम से 2 मील के फासला पर था। बहुत लोग मरियम और मार्था को, जो लाजर की बहनें थीं, तसल्ली देने आए। जब यीशु उस जगह उन्हें मिलने गया तो मार्था ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा। हाँ, मैं जानती हूँ क़यामत में वो आखिरी दिन जी उठेगा। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। मुझ पर जो ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू ईमान रखती है? हाँ खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जिस दुनिया में आने वाला था वही है। मार्था की बहन मरियम भी यीशु के कदमों में गिरकर रोती रही। अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने देखकर निहायत रंजीदा हुआ और उसने उनसे पूछा, उसे कहाँ रखा है? सब लोग उस कार के सामने गए जहाँ लाजर को रखा था, और मार्था ने कहा, ऐ खुदावन, इसमें से तो बदबू आती है क्योंकि 4 दिन हो गए। मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। पत्थर को हटाओ। बस उन्होंने पत्थर को हटा दिया। यीशु ने दुआ करके बड़ी आवाज से कहा, ऐ लाजर बाहर निकल आ। और देखो, लाजर कफन के साथ बाहर निकल आया। बस बतेरे जो मरियम और मार्था को तसल्ली देने आए थे, यीशु का ये मौजज़ा देखकर उस पर ईमान ले आए। चमकी के नाल खवा दिया टीका भर के खवाया। जिसमें मैं लिया चंगी भी करा मैं हिलाना है चंगी तो जो ठंडा हो जाएगा हाथ में साफ फिर ना ठंडा हो गया गर्म हो गया नॉर्मल होगा तो टीके ना अगर खवा के करो टीका ना खवाया चंगी और कौन दोनों पे कब्जा कर लेंगे। तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे वास्ते यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मंसूबा ढूंढने लगे।
इनको चुप करा। होशना होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इस्राइल का बादशाह आज में बराबर। होशना होशना होशना। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर आज ये चुप कर गए तो पत्थर भी चला उठेंगे। होशना होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इस्राइल का बादशाह आज में बाला पर। होशना होशना होशना। होशना होशना होशना। लिखा है, मेरा घर दुआ का घर है, मगर तुम लोगों ने उसको डाकुओं की खो बना दिया। तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है? या वो कौन है जिसने तुझे ये इख्तियार दिया है? मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? उन्होंने आपस में सलाह की कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो ये कहेगा तुमने उसका यकीन क्यों ना किया, और अगर कहेंगे इंसान की तरफ से तो लोग हमको संसार कर देंगे, क्योंकि उनका यकीन है कि यूहन्ना नबी था। हम नहीं जानते किसकी तरफ से था। मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को मैं किस इख्तियार से करता हूँ। आगे ना जाइए। लेके दीदार पे सोता कर बैठा, लेके दीदार पे सोता कर बैठा, जानू बेटे यार पे सोता, जानू बेटे यार पे सोता कर बैठा, लेके दीदार पे सोता कर बैठा, लेके दीदार पे सोता कर बैठा। यादगारी के लिए यही किया करो। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। कि इब्ने आदम जैसा उसके वास्ते मुकर्रर था जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीला से पकड़वाया जाता है। यहूदा इस्करियोती चुपके से वहाँ से बाहर चला गया। यीशु ने बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए और जो रुमाल कमर पर बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। और शमाउन ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पाँव धोता है? तुम नहीं जानते कि मैं क्या करता हूँ, मगर बाद में समझ जाओगे। तू अब तक मेरे पाँव ना धो पाएगा। अगर मैं ये ना करूँ तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पाँव नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। जो नहा चुका है वो सरासर पाक है, लेकिन तुम पाक हो, लेकिन सब पाक नहीं। अज कट्ठिया वक्त गुजार लइए जेड़े रह गए दो पल यार। चलो चलिए अज
मैं थोड़ी देर ही तुम्हारे पास, तुम ठोकर खाओगे। लिखा है कि मैं चरवाहे को मार दूंगा और बेल परगंदा हो जाएगी, मगर मैं जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। सब ठोकर खाएंगे लेकिन मैं ना खाऊंगा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मुर्ग के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो मैं हरगिज तेरा इनकार नहीं करूंगा। हाँ, हम तेरा इनकार नहीं करेंगे। अब्बा, ऐ बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस प्याले को मुझसे हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो। यसू शागिर्दों के पास गया तो उनको सोता पाया और शमाउन से कहा, शमाउन, शमाउन, तू सोता है? क्या तू एक गरीबी ना जाग सका? जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमज़ोर है। यसू उनके पास से चला गया और फिर दुआ करने लगा। ऐ बाप, अगर तू चाहे तो यह प्याला मुझसे टल जाए, तब तेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यसू फिर उठा और शागिर्दों के पास गया और उनको सोता पाकर उनसे कहा, जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। शागिर्द न जानते थे कि क्या जवाब दें। वो फिर वहाँ से चला गया और दुआ करने लगा। यसू तीसरी बार उठा और शागिर्दों के पास वापस जाकर कहा, अब सोते रहो और आप आराम करो। वक्त आन पहुंचा है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा। उठो, चले, मेरे पकड़वाने वाला नज़दीक आन पहुंचा है। यहूदा इस्करियोती सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों के प्यादे लिए मशालों और चिरागों और हथियारों के साथ वहां आया। उन्हें ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वही है। यहूदा ने आकर यीशु मसीह का बोसा लिया। जैसे ही एक सिपाही ने हाथ बढ़ाकर यीशु को पकड़ना चाहा तो पतरस ने गुस्से में तलवार खींचकर सरदार काहिन के सिपाही का कान उड़ा दिया और यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख। क्या तू नहीं चाहता जो प्याला बाप ने मुझे दिया है उसे मैं ना पीऊं? यीशु ने नौकर के कान पर हाथ रखकर दुआ की और उसका कान वापस आ गया और वो उसी घड़ी ईमान ले आया। बस सब शागिर्द यीशु को छोड़कर भाग गए और सरदार काहिन ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, पकड़ो इसे। मुर्गे की मांग सुन के हैरान हो गया मैं। इन बारी मुकर गया, सौ खा के मुकर गया।
गुरु नू जानदा मैं। तू भी उस शख्स के शागिर्दों में से है? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने खुद देखा था, तू भी उसी के साथ था। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। यकीनन तू उसके साथ था क्योंकि तू गलीली है। मैं कसम खा के कहता हूँ, जिस शख्स का तुम जिक्र करते हो मैं उसे नहीं जानता। फियर फॉल मुर्ग ने 3 बार बांग दी। और पतरस को यीशु की कही बात याद आई। वो इस बात पर गौर करके रो पड़ा। क्या तालीम दी है? मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में, जहाँ सब यहूदी जमा होते थे, तालीम दी। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ। उसने कहा, मकदस को जो हाथों से बना है ढा दूंगा और 3 दिन में वापिस नया खड़ा कर दूंगा। क्या तू खुदा का बेटा है? तुम खुद कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस अब हमें और किसी गवाही की जरूरत ना रही। हमने खुद इसके मुंह से सुन लिया है, इसने कुफर बका है। वो यीशु को वहां से ले गए। मेरे पुत दया यारा दस मैनू केड़े महल सारे दी हाय दौलत दे यीशु बेच के प्यारा दस मैनू एक मां दा हुस्न जमाल बेच के, एक मां दा हुस्न जमाल बेच के दस की कमाए मेरा लाल बेच के। ये गलील से लेकर यहाँ तक लोगों को बहकाता है। ये कैंसर को पैसा देने से मना करता है, ये लोगों को बहकाता है। ये कुफर बकता है कि मसीह बादशाह है। यहूदियों का बादशाह है। खुद कहता है, मैं इस शख्स में कोई कसूर नहीं पाता। इसको हेरोदीस के पास भेज दो। हेरोदीस यीशु को देखकर खुश हुआ। मैंने सुना है तू बहुत मौजे दिखाता है, चल मौजा दिखा। इस पागल को ठीक कर दे या फिर इस सेब को अंगूर में बदल दे। ये तो कुछ नहीं बोलता, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। इसे वापस पिलातुस के पास ले जाओ। यीशु ने उनके सवालों का कुछ जवाब ना दिया। हेरोदीस ने उसे ठट्ठों में उड़ाया और वापस पिलातुस के पास भिजवा दिया। इसको लोगों को बलगनाने वाला क्या कर मेरे पास लाते हो? मैंने तुम्हारे सामने इसकी पूछताछ की है, न मैंने इसमें कोई कसूर पाया न हेरोदीस ने। इससे कोई फेल सरदर्द नहीं होता ये कत्ल के लायक ठहरे। मैं इसको कोड़े पिटवा कर छोड़े देता हूँ। ये आदमी मुझे जरूरी है हर ईद पर तुम्हारे लिए एक कैदी को छोड़ूं। तुम क्या चाहते हो? बगावत के सबब से जो कैदी कत्ल के जुर्म में कैद है, बराबा को छोड़ दूं या यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? बराबा को छोड़ दे, यीशु को
ठीक है, मैं इस रात पाक के खून से अपने हाथ धोता हूं। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बराबा को छोड़ दो और यीशु को सलीब दे दो। इसका खून हमारी और हमारी औलादों की गर्दनों पर। यीशु को सलीब दो। कांटों का ताज उसके सर पर रखा, उसके घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाया। रोमी हुक्म के मुताबिक उसको कोड़े मारे, फिर मसलूब करने को ले गए। आगे बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। मोबाइल थोड़ा मोबाइल छड़ के दुख विच कले आई, छड़ के जग छिड़का पांदा ठठिया च उड़ांदा, जग छिड़का पांदा ठठिया च उड़ांदा।
मसीह है तो अपने आप को बचा। ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। नहीं है अपने आप को और हमें भी बचा। क्या तू खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। हम दोनों को सजा अपने गुनाहों की वजह से मिली है, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। यसू की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी बहन मरियम, कल्पस की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। और यसू ने अपनी माँ और अपने शागिर्द से, जिसे वो मोहब्बत रखता था, कहा, ऐ औरत, देख ये तेरा बेटा, देख ये तेरी माँ। आखिर को यसू को प्यास लगी और यसू ने कहा, मैं प्यासा हूँ। सिपाहियों ने सिरके से भरा हुआ सन जूफे की शाख पर रखा और उसके मुंह पर लगाया। और यसू ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? शायद ये एलिया को पुकारता है। यसू ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, तमाम हुआ। और ये कहकर यसू ने जान दे दी। नीचे तक फट गया, जमीन लर्जी, चट्टानें तड़प गई। सबक के सबब से उन्होंने पहले आकर डाकुओं की टांगें तोड़ी। लेकिन जब वो यसू के पास आए तो उसे पहले से मरा हुआ पाया। एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर फौर उसकी पसली से खून और पानी बह निकला। जिसने देखा ईमान लाए। लोग छाती पीटते हुए वहां से लौट गए। मर जाने जुदी जाने माता जनाजा मर जाने पुत मारे जुदी जाने माता जनाजा मर जाने। बाजी प्लीज आप बैठ जाएं, आपकी मेहरबानी, प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप नीचे बैठ जाएं, नीचे बैठ के आप कर लें इसको, आपकी मेहरबानी, नीचे बैठ जाएं। पल्ले होने सकीने पे काली होने कन्या, पल्ले होने सकीने पे काली होने कन्या, उठ मार जाने जाते जग दे हनेर कर जाते
मर जाने पुत मारे जाते जुड़ जाने मामा दा जनाजा पड़ जाते मर जाने जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। थे उन्होंने कब्र के पास आकर उनसे पूछा, किसे ढूंढते हो? यीशु को। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। यीशु जिंदा हो गया। खुदावंद यीशु मसीह जी उठा। जोरदार तालियां बजाएंगे इस खूबसूरत प्ले के लिए जो बच्चों ने आपके सामने पेश किया। खुदावंद अपने कहे के मुताबिक तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। सब जोरदार तालियां बजाएंगे, अपनी खुशी का इजहार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और जोरदार नारा लगाएंगे, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे, बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे जो खूबसूरत प्ले बच्चों ने आपके सामने पेश किया। तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। कलमा बरकत पापा के साथ मिलते। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूपा की रफ़ाकत और शराकत तमाम मुक़द्दसीन के साथ, बिलख़ुसूसन हाज़िर जमात के साथ, मेरे बाप इस टीम के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक गुज़रे। खुदावंद की सलामती हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा हमारे साथ होती रहे। बाकी का वक्त तेरे हाथ में देते हैं। ये सब कुछ तेरे प्यारे मुक़द्दस नाम से मांगते और पा देते। आमीन, आमीन। देता हूँ जो कि बहुत मेहनत करती है और खुदावंद में आगे बढ़ रही है, तो खुदावंद इसे अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करे। मैं सबसे इल्तिजा करूँगा कि वो सारे ताली बजाएं, अप्रिशिएट करें इसको। थैंक यू वेरी मच। सबको सलाम। प्रोग्राम बहुत अच्छा था, ख़ासकर बच्चों का टैबलो जो है वो बहुत हकीकत पे मबनी था। खुदावंद ने अकल, सब्र और ज़िंदगी जैसी नेमतें अता करें और इस टीम को और इस मिशन को आगे इन्हें बढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग दे। शुक्रिया। चेयरमैन जो है वो हमारे आज के हमारे मेहमान को सुसी को बुके देंगे। आपकी ज़ोरदार क्लैपिंग में, क्लैपिंग बड़ी कम है, ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे। दिल से और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरे बाप। तेरे बाप तेरा शुक्र करते हैं आज सारे प्रोग्राम के लिए शुरू से लेकर आखिर तक आपने हमारी निगहबानी हिफाजत की, हमने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। ये जो सारा प्रोग्राम तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए रखा गया। प्यारे बाप बड़ी बरकत देना, बड़ी सहायता करना ताकि तेरे नाम में बढ़े, तेरे कलाम में बढ़े और इस मिनिस्ट्री को प्यारे बाप रेत के ज़रूर से भी ज़्यादा बढ़ाना प्यारे बाप, ताकि हम जगह जगह जहाँ भी जाएं तेरे कलाम की, तेरे नाम की मनाती करते रहें प्यारे बाप। तेरा शुक्र करते हैं एक बार फिर सारी टीम के लिए, आए हुए मेहमानों के लिए,
तेरा शुक्र अदा करते हैं। बाकी का वक्त तेरे हाथों में देते हैं। ये सब कुछ तेरे प्यारे मुकद्दस नाम से मांगते और पा लेते हैं। अल्लाह।